मेरी शर्मिली, आवो ना तरसावो ना। आज एक बात सच सच बताओगे? आज के इस वीडियो में कहानी है एक कहानीकार की। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं जिनके उपन्यासों ने बॉलीवुड ही नहीं कई भाषाओं के फिल्म उद्योग को सुपरहिट फिल्मों का प्लॉट दिया। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। एक ऐसे बेस्ट सेलर उपन्यासकार जिनके दर पर प्रकाशकों की कतारें लगी रहती थी। लेकिन फिर भी उस समय के समकालीन साहित्यकार उन्हें साहित्यकार मानने से इनकार करते थे। उसी से मेरा प्यार हो गया है, उसी से मेरा प्यार। और उन तथाकथित साहित्यकारों ने उनको लुगदी साहित्यकार के नाम से दुष्प्रचारित किया। मैं इस बड़े दरबार में इकरार करता हूँ कि मैंने राजकुमारी से प्रेम किया और उसी के प्रेम और उसके रूप की प्रेरणा से ही मैंने रंगमहल बनाया। क्या नजारे, क्या सितारे। दोस्तों, उनके लिखे उपन्यासों और उनकी लिखी पटकथा का कोई जोड़ न था। इसलिए अपने दौर में वो मुंह मांगी कीमत पाने वाले एकमात्र लेखक थे। बिरहन के पास बिरहा की आग, तन मन सुलगाए, चमकत प्रेम ज्वाला नंद। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात ये कि हिंदी के इस महान पटकथा लेखक और उपन्यासकार को हिंदी लिखनी और पढ़नी भी नहीं आती थी। के सनम तुझे हमने मोहब्बत का, जरा होले होले चलो मोरे साजना। फिर भी लोकप्रियता के आसमान पर होने के बावजूद इस कहानीकार को फिल्म जगत ने कभी भी कोई अवार्ड नहीं दिया और हिंदी साहित्य जगत ने तो इन्हें साहित्यकार मानने से इनकार ही कर दिया था। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन थे वो लेखक। तो दोस्तों, आपकी थोड़ी मदद और कर देते हैं। ये एक ऐसे कहानीकार थे जिनके लिखे उपन्यास उन पर बनी फिल्मों के बाद छपते थे। लेकिन दोस्तों, इस कहानीकार के साथ फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद इस कहानीकार को कभी नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता निर्देशकों ने इनका भरपूर फायदा उठाया और उसके बाद इन्हें भुला दिया। जबकि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर से रिश्तेदारी भी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पटकथा लेखक, कहानीकार और उपन्यासकार गुलशन नंदा की। मेरे दिल में आज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। को पुकारे मेरा प्यार, आजा जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाह। दोस्तों, 1960 और 70 के दशक में हिंदी फिल्म के सबसे पॉपुलर और व्यस्त कहानीकार, उपन्यासकार और पटकथा लेखक गुलशन नंदा वो एक ऐसे कथाकार थे जिनके नाम कई सुपरहिट फिल्में थीं, जिनके दरवाजे पर फिल्म निर्माताओं के साथ साथ प्रकाशकों की भी लाइन लगी रहती थी। लेकिन इस महान लेखक की जिंदगी शुरुआत में ऐसी नहीं थी। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। दोस्तों, गुलशन नंदा का जन्म 28 जनवरी 1929 को क्वेटा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। आजादी के कई साल पहले उनका परिवार दिल्ली आ गया था। किशोरावस्था में ही वो दिल्ली के बल्ली मारान में एक चश्मे की दुकान पर काम करने लगे। उनकी कहानियां सुनाने की क्षमता और कल्पनाशीलता को देखते हुए किसी ने उन्हें सलाह दी कि वो लेखन की तरफ मुड़े।
दोस्तों एनडी सहगल नामक प्रकाशक ने पहली बार उनको छपने का मौका दिया। उनके उपन्यास सहगल साहब के अशोक पॉकेट बुक्स के बैनर तले छप रहे थे। कहते हैं उस समय एक किताब के 100 या 200 रुपए मिला करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता उनकी कामयाबी बोलने लगी और रकम बढ़ने लगी। ये है सोनिया, रिंकू की माँ। सोनिया, ये मेरे पति हैं, सुधीर। और दोस्तों एक वक्त ऐसा आया कि वो जो भी रकम मांगते उन्हें मिल जाती। प्रकाशक हाथ जोड़े खड़े रहते थे उनके दरवाजे पर। अनघट से घर को चलो री। दोस्तों गुलशन नंदा के लेखन का जादू दर्शकों और पाठकों दोनों ही के सर चढ़ बोल रहा था, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इस लोकप्रियता को सम्मान नहीं मिल रहा था। स्वनाम मूर्धन्य साहित्यकारों ने गुलशन नंदा को वह उनकी रचनाओं को लुगदी साहित्य का नाम दे दिया था। हालांकि वो दौर कुछ ऐसा था दोस्तों कि इस लुगदी साहित्य को पढ़ने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। लोग जितना उन साहित्यकारों को पसंद करते थे उससे कई गुना ज्यादा सुरेंद्र मोहन, वेद प्रकाश और गुलशन नंदा साहित्यकारों को पसंद करते थे। अब तो हालात ये थे कि घर घर में ऐसे उपन्यास देखने को मिल जाते थे। विशेषकर पढ़ी लिखी महिलाएं तो रानू और गुलशन नंदा के उपन्यासों की जबरदस्त फैन हो चुकी थीं। फिल्म इंडस्ट्री ने भी इनकी इस लोकप्रियता का जमकर फायदा उठाना चाहा। गुलशन नंदा के उपन्यासों पर फिल्में बन जाती थीं। दोस्तों गुलशन नंदा के प्रमुख उपन्यासों में नीलकंठ, लरचते आंसू, कलंकनी, जलती चट्टान, घाट का पत्थर, गिलाड आदि प्रमुख कृतियां रही हैं। फिल्मों में उनकी कलम ने और धमाल मचाया दोस्तों। कितनी ही हिट फिल्मों के क्रेडिट में बतौर कहानीकार उनका नाम दर्ज है। दोस्तों जिस नाम और क्रेडिट के लिए 70 के दशक में सलीम जावेद जैसे लेखकों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी, वहीं वो क्रेडिट गुलशन नंदा को बिना मांगे मिल रहा था। फिल्मों से गुलशन नंदा का नाता जुड़ चुका था। आएगा कोई हमराज मेरे प्यार का। और इस तरह फिल्मों में गुलशन नंदा की एंट्री हो चुकी थी। एक दक्षिण भारतीय फिल्म के जरिए जिसका नाम था पुनर्जन्म। सन 1963 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ये फिल्म एवी सुब्बा राव ने बनाई थी और गुलशन नंदा के उपन्यास पत्थर के होठ पर आधारित थी। दोस्तों ये फिल्म पुनर्जन्म दक्षिण भारत में खासी लोकप्रियता बटोरी थी और कालांतर में इसी फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनाई गई। दोस्तों हिंदी सिनेमा जगत में गुलशन नंदा की शुरुआत 1964 में रिलीज फिल्म फूलों की सेध से, जिसे तब के जाने माने निर्देशक इंदर राज आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म में अशोक कुमार, मनोज कुमार, वैजंती माला प्रमुख भूमिकाओं में थे। ये फिल्म गुलशन नंदा साहब के उपन्यास अंधेरे चिराग पर आधारित थी और दर्शकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रही। 1965 में उनकी एक और किताब माधवी पर आधारित फिल्म आई जिसका नाम था काजल। आज एक बात सच सच बताओगे? और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को फिल्म फेयर में बेस्ट स्टोरी का नॉमिनेशन भी मिला। फिल्म इंडस्ट्री के एक नए लेखक के लिए यह बेहद सम्मानजनक बात थी। बस वकील साहब, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे आप ये बताइए कि आप रानी माँ के वसीयतनामे को झूठा साबित कर सकेंगे या नहीं? दोस्तों 1966 में आई फिल्म सावन की घटा जिसके निर्माता निर्देशक थे शक्ति सामंता। फिल्म सावन की घटा के लेखक भी गुलशन नंदा साहब ही थे। जरा होले होले चलो मोरे साजना। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार, शर्मिला टैगोर, मुमताज और प्राण। जो दिल की तड़प ना जानी उसी से मेरा प्यार हो गया। दोस्तों गुलशन नंदा साहब की साल भर में अमूमन एक ही किताब आती थी। उपन्यासकारों का मानना था कि वो ऐसा जानबूझकर और एक स्ट्रैटेजी के तहत करते थे ताकि पाठकों में उनकी अगली किताब का इंतजार रहे और उनकी पिछली किताब बुक स्टॉलों से पूरी तरह बिक जाए। के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। दोस्तों 1967 में आई फिल्म पत्थर के सनम गुलशन नंदा साहब के उपन्यास सांवली रात पर आधारित थी।
ए नाडियाडवाला की इस फिल्म में मनोज कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज और प्राण थे। फिल्म का निर्देशन राजा नवाथे ने किया था। ये सब तेरी सूरत की परछाइयां। दोस्तों 1968 में राजकुमार, वहीदा रहमान और मनोज कुमार अभिनीत फिल्म नील कमल ने तो मानो तहलका मचा दिया। फिल्म नील कमल में पुनर्जन्म और उसके आत्मा से मिलने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में दिखाया गया था। जिस उपन्यास पर फिल्म आधारित थी उसका नाम भी नील कमल ही था दोस्तों, जो पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा। तेरी पनाहों में। दोस्तों गुलशन नंदा साहब की फिल्में और किताबें लगभग साथ साथ ही बाजार में उतरती थीं और मजे की बात है दोस्तों कि दोनों ही हिट हुआ करती थीं। दरअसल उनकी किताबों में दृश्यों का ऐसा सजीव चित्रण होता था कि पाठकों को लगता था कि जैसे वो फिल्म ही देख रहे हों। खिलौना जान कर तुम तो 1970 में आई फिल्म संजीव कुमार, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र अभिनीत फिल्म खिलौना। 1964 में आई तेलुगु फिल्म पुनर्जन्म के रीमेक थी दोस्तों फिल्म खिलौना गुलशन नंदा साहब के उपन्यास पत्थर के होठ पर आधारित थी। खिलौना ने भारी लोकप्रियता बटोरी और उस साल इसे फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस फिल्म की अभिनेत्री मुमताज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। हालांकि इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ कहानी की कैटेगरी में गुलशन नंदा साहब का नाम सिर्फ नॉमिनेशन तक ही सिमट कर रह गया। वर्ष 1977 में इस फिल्म की तमिल रीमेक बनी जिसका नाम था एंगीरुंधो वंदाल। बाद में सन 1976 में अमृत वाहिनी के नाम से इसकी मलयालम रीमेक भी आई। दोस्तों 1971 में गुलशन नंदा के उपन्यास कटी पतंग पर आधारित इसी नाम की फिल्म आई जिसमें मुख्य भूमिका में आशा पारेख थी। शक्ति सामंता की इस फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना। ये शाम मस्तानी। बाद के वर्षों में इस फिल्म की तमिल और तेलुगु रीमेक भी बनी। दोस्तों इसी साल गुलशन नंदा के उपन्यास पर एक और फिल्म आई जिसका नाम था शर्मिली। ओ मेरी शर्मिली। दोस्तों फिल्म शर्मिली जुड़वा बहनों की एक ही नायक से हुए प्रेम की अनोखी कहानी पर बनी थी जिसे राखी ने डबल रोल के जरिए बड़े ही खूबसूरती से निभाया था। आज मदहोश हुआ जाए। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी फिल्म से विलन रंजीत का डेब्यू हुआ था। समीक्षकों ने इसे सेमी हिट करार दिया था। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के दिखा। दोस्तों 1971 में ही गुलशन नंदा की रचना पर आधारित तीसरी फिल्म आई थी जिसका नाम था नया जमाना। दोस्तों ये फिल्म 1940 के दशक में आई बंगला फिल्म उदेर पाथेर पर आधारित थी, लेकिन दर्शकों और पाठकों के बीच उनका नॉवेल खासा लोकप्रिय हो चुका था। दोस्तों 1973 की बात करें तो फिल्म दाग ए पोएम ऑफ लव ने फिल्म जगत में तहलका मचा दिया। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी के अभिनय से सजी ये फिल्म यशराज फिल्म के संस्थापक यश चोपड़ा की पहली फिल्म थी दोस्तों। इससे पहले वो बड़े भाई B.R. चोपड़ा की कई फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। और दोस्तों इसी फिल्म के लिए यश चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दोस्तों हिंदी साहित्य जगत में श्रेष्ठतावाद का बोलबाला हमेशा रहा है। दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं। जिसका शिकार गुलशन नंदा को होना पड़ा। लंबे समय तक साहित्यिक भाषा से हटकर लिखी किताब या पुस्तक को लोकदी साहित्य का नाम दिया गया। इसी वजह से हमारा हिंदी साहित्य गुलशन नंदा की घनघोर उपेक्षा करता रहा। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, ये चोरों को सारे नजर आते। और दोस्तों गुलशन नंदा साहब को इस बात का हमेशा मलाल रहा। और दोस्तों इसी से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है। हिंदी की अग्रणी प्रकाशन संस्था हिंदी पॉकेट बुक्स ने एक तरह से गुलशन नंदा साहब का बॉयकॉट कर रखा था।
उनकी किताबें छापने को लेकर अघोषित इनकार सा था, लेकिन चढ़ते सूरज की रोशनी से कब तक मुंह छुपाया जा सकता था दोस्तों। 1970 के दशक में जब गुलशन नंदा फिल्म और उपन्यास जगत में अपना खासा नाम कर चुके, तब जाकर हिंदी प्रकाशन के प्रकाशकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुलशन नंदा के लिखे उपन्यासों को छापने का इरादा किया, लेकिन इस बार सिक्का गुलशन नंदा का चल रहा था। उन्होंने मुंह मांगी रकम लेकर किताबें दी। 1973 में आई इस किताब का नाम था झील के उस पार। दोस्तों, हिंदी प्रकाशन के इतिहास में झील के उस पार एक अद्भुत घटना थी। इस किताब को न भूतो न भविष्यति प्रचार हुआ। देश भर में अखबारों पत्रिकाओं के साथ साथ रेडियो बिलबोर्ड्स का इस्तेमाल हुआ। इसके प्रमोशन में चौक चौराहे पर, बस, रेलवे स्टैंड्स पर बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए। दोस्तों, इस बात पर खासा जोर दिया गया कि पहली बार हिंदी किताब का पहला एडिशन ही 5 लाख प्रतियों का है। किताब छपी भी और बम्पर बिकी भी। और दोस्तों, ये किताब ऐसी धुआंधार बिकी जिसकी मिसाल मिलना लगभग नामुमकिन है। लाखों प्रतियां बिकी। हिंदी उपन्यासों में लाखों का ऐसा आंकड़ा सिर्फ इक्का दुक्का किताबें ही छू पाई थीं। दोस्तों, झील के उस पार का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आया, जिसका नाम था ऑन द अदर साइड ऑफ लेक। किताब के साथ ही इसी नाम से एक फिल्म भी आई, जिसे भप्पी सोनी ने निर्देशित किया। किताब और फिल्में दोनों ही सन 1973 में लगभग एक ही समय में आई। सबको है इंतजार, सब है बेकरार। 1973 में गुलशन नंदा साहब के उपन्यास पर आधारित धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की अदाकारी से सजी फिल्म जुगनू ने उनकी कलम के जादू को फिर से स्थापित कर डाला। जाने क्या पिलाया तूने, बड़ा मजा। दोस्तों, ये फिल्म आज भी एक क्लासिक फिल्म की दर्जा रखती है और फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती थे। वर्ष 1980 में इसी फिल्म का तमिल और तेलुगु रीमेक भी किया गया। 1973 में ही रिलीज फिल्म जोशीला, 1974 में आई अजनबी, 1976 में रिलीज भंवर जैसी फिल्मों ने गुलशन नंदा का परचम हिंदी सिनेमा के साथ साथ तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी लहरा दिया। इनमें से ज्यादातर फिल्में बम्पर हिट रही। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। दोस्तों, 1976 में रिलीज फिल्म महबूबा उनके नॉवल सिसकते साज पर आधारित थी। शक्ति सामंता निर्देशित फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने कमाल का अभिनय किया था। गोरी तोरी पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी गुलशन नंदा साहब ने ही लिखा था। हालांकि इस फिल्म की कहानी के लिए उनका नाम फिल्म फेयर के लिए फिर नॉमिनेट हुआ था, लेकिन अवार्ड फिर भी नहीं मिला दोस्तों। बहरहाल फिल्म खासी लोकप्रिय रही और गुलशन नंदा साहब का उपन्यास भी उतना ही लोकप्रिय रहा। दोस्तों, एक समय ऐसा भी रहा कि पहले फिल्म आती और उसके बाद उसकी कहानी किताब के रूप में पब्लिश होती। ऐसी उल्टी गंगा बहने के बावजूद उनकी किताबों को पसंद किया जाता। और दोस्तों, उसी दौर में फिल्मों को हिट कराने के 2 अचूक टोटके बताए जाते थे। या तो राजेश खन्ना को हीरो ले लो या गुलशन नंदा से कहानी लिखवा लो। दोनों साथ हो तो सोने पे सुहागा। दोस्तों, फिल्म दाग इसका शानदार उदाहरण है। दोस्तों, ये किंवदंती तो बहुत ही मशहूर है कि गुलशन नंदा के इंतजार में प्रकाशक मंडली हाथ में नोटों से भरी अटैचियां लिए खड़ी रहती थी। वो जिसकी भी अटैची थाम लेते, उसकी लाइफ बन जाती। दोस्तों, गुलशन नंदा साहब के बारे में एक और दिलचस्प बात मशहूर है कि हिंदी उपन्यास जगत का ये सूरज अपनी रचनाएं उर्दू में लिखता था, जिसे बाद में उनके बहनोई ब्रजेंद्र सान्याल हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। दोस्तों, 1978 में रिलीज एक्शन थ्रिलर फिल्म आजाद, 1979 में रिलीज दिल का हीरा, 1980 में रिलीज उनकी फिल्म रचनाओं पर आधारित फिल्म दो प्रेमी और एयर होस्टेस आदि के जरिए गुलशन नंदा ने बॉलीवुड पर अपना प्रभाव बनाए रखा। दोस्तों, 80 के दशक में उनकी और फिल्में आई। 1983 में रिलीज फिल्म बड़े दिल वाला, 1984 में फिल्म बिंदिया चमकेगी और 1985 में रिलीज फिल्म बादल और सलमा।
अपने मायावी शब्दों से पाठकों और दर्शकों को अपना बना लेने वाला यह साहित्यकार 16 नवंबर 1985 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊं। आम दर्शकों में हिंदी सिनेमा में जो लोकप्रियता गुलशन नंदा को मिली, वो लोकप्रियता शायद ही किसी और को मिली। महिला पाठकों और दर्शकों में गुलशन नंदा की लिखी उपन्यास और फिल्में काफी पॉपुलर हो जाती। दोस्तों, 1987 में रिलीज हुई फिल्म राजेश खन्ना और श्रीदेवी की फिल्म नजराना उनकी आखिरी फिल्म थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई और हिट भी। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। लोकप्रिय कहानीकार और उपन्यासकार गुलशन नंदा साहब को हमारा सलाम। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।